तो आप सभी माताओं एवं बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ओनली में। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य की यह क्लास नंबर 11 है। क्लास नंबर 11, इसके अलावा बाकी जो 10 क्लासेस है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाल दी गई हैं। तो जिन माताओं एवं बहनों ने उनको नहीं देखा है जाके देख सकती हैं। सभी क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास हैं और साथ ही एक एक क्वेश्चन हम आप लोग के लिए सर्च करके लाते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही हम आपको क्वेश्चन क्लास में करवाते हैं। और आप सभी को पता होगा कि इसमें आपका जो ये पोषण एवं स्वास्थ्य के नंबर हैं तो 55 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इससे इसकी फुल तैयारी जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज है वही सीरीज जो है ये चल रही है। हाँ, जिन माताओं एवं बहनों को इसकी पीडीएफ चाहिए सभी क्लासेस की पीडीएफ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, वहाँ डाल दी जाती है। तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप जो है इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। माताओं एवं बहनों को क्लास पसंद आती है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही सारी क्लासेस लेकर आते रहते हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से संबंधित। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिए गए है कि काली खांसी रोग जो है किस जीवाणु की वजह से होता है। जो काली खांसी रोग है पर्टुसिस जिसे बोलते हैं, यह किस जीवाणु की वजह से होता है या फैलता है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, बार्डेटेला। बार्डेटेला पर्टुसिस जो होता है इस जीवाणु की वजह से यह रोग फैलता है, काली खांसी। ठीक है, और काली खांसी रोग को पर्टुसिस भी बोलते हैं, आप सब लोग को पता होगा। तो बार्डेटेला पर्टुसिस इसमें लगा है, तो ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं। काली खांसी पर्टुसिस एक जीवाणु संक्रमण है जो बर्डेटेला पर्टुसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, यह एक बहुत ही संक्रामक बीमारी है और इससे जो यह प्रभावित किसको करता है, श्वसन संक्रमण है, यानी श्वसन नली को आपको प्रभावित करता है। यह संक्रमण श्वास नलिका की परत पर हमला करता है। यह है आपका राइट आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दिया गया है कि आईसीडीएस का उद्देश्य क्या है। आईसीडीएस जो है इसका उद्देश्य क्या है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, माँ की क्षमता का विकास जिसमें वह शिशु की देखभाल स्वयं कर सके। आईसीडीएस का जो मुख्य उद्देश्य है यही रखा गया है। जो गांव-गांव में माँ हैं उनकी जो क्षमता है वो विकास, उनकी क्षमताओं का विकास हो सके और साथ ही शिशु की देखभाल भी वो कर सकें। फिर इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। इसके अगर फुल फॉर्म की बात करें आईसीडीएस के फुल फॉर्म, तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज इसका फुल फॉर्म होता है आईसीडीएस का। फिर इसमें आगे बात करें तो एकीकृत बाल विकास सेवा आईसीडीएस की स्थापना बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माँओं के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने के लिए की गई थी। यह योजना 2 अक्टूबर 1975 को शुरू की गई थी। यह योजना कब शुरू की गई, तो 2 अक्टूबर 1975 को यह शुरू की गई। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दिया गया कि मोनोसैकेराइड शर्करा है, इनमें से जो दिख रहा है आपको मोनोसैकेराइड जो शर्करा होती है क्या होती है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, मोनोसैकेराइड जो शर्करा है यह ग्लूकोज होती है एक प्रकार की। फिर इसमें आगे बात कर लेते हैं कि मोनोसैकेराइड ग्रीक मोनोस से एकल सैकचर चीनी है जिसे सरल शर्करा भी कहा जाता है। तो इसे सरल शर्करा भी कहा जाता है। चीनी का सबसे सरल रूप और सबसे बुनियादी इकाइयाँ मोनोमर है, यानी चीनी का सबसे सरलतम रूप जो है वो मोनोमर होता है जिसमें सभी कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ठीक है, ये आप शक्कर की फोटो की इमेज भी देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें। क्वेश्चन नंबर जो फोर दिया गया कि विवेक टैक्सीन किस रोग को नियंत्रित करती है, यानी जो विवेक वैक्सीन होती है वह किस रोग को नियंत्रित करती है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस जो है इसको नियंत्रित करने के लिए वेविक वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है। ये आप इधर इसमें देख सकते हैं, विवेक वैक्सीन जो भी होती है हेपेटाइटिस के लिए होती है। और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए, यह हेपेटाइटिस दो प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता होगा। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए के लिए अलग-अलग वैक्सीन दी जाती हैं। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन की बात करें तो इसको हेप बी बोलते हैं और हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन की बात करें तो इसको हेप ए। हेप कॉमन है जिसमें ए में ए और बी में बी लगा दिया जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि रिकेट्स नामक बीमारी किस खनिज की कमी से होती है। जो रिकेट्स बीमारी है किस खनिज की कमी से होती है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, कैल्शियम की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। रिकेट्स बीमारी की बात कर लेते हैं। इधर आप डायग्राम में देख सकते हैं जो नॉर्मल पैर होते हैं ऊपर वाले डायग्राम में ये नॉर्मल पैर है और रिकेट्स में आपकी हड्डियां जो है लचीली मुलायम हो जाती हैं, तो फिर पैर ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। रिकेट्स एक बीमारी है जो विटामिन डी, कैल्शियम या फास्फोरस की कमी के कारण होती है। यह बीमारी हड्डियों को कमजोर और नरम बना देती है। हड्डियां जो है इसमें नरम हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया गया है कि एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग होता है। एचआईवी वायरस से कौन सा रोग होता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एड्स जो है वो एचआईवी विषाणु से होता है। और एचआईवी के बारे में बात कर लेते हैं। इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एचआईवी वायरस यौन संपर्क, रक्त के जरिए या फिर सुई साझा करने से फैलता है। यह वायरस गर्भावस्था के दौरान, जन्म के समय और स्तनपान के जरिए भी माँ से बच्चों तक फैल सकता है। ठीक है,
इधर आप ये वायरस देख सकते हैं, एचआईवी वायरस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 दिए गए कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन-सा है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन-सा रोग है जो विटामिन ए की कमी से होता है? सबसे पहला ऑप्शन ए की बात करें तो किरेटो मलेशिया जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन बी की बात करें तो जीरोसिस कार्निया ये विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन सी की बात करें तो रतौंधी ये विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन डी की बात करें उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। किरेटो मलेशिया जो है यह भी विटामिन ए की कमी से होता है। फिर जीरोसिस कॉर्निया, कॉर्निया आप सबको पता है आँख में होती है, तो यह भी विटामिन ए की कमी से, क्योंकि विटामिन ए आँख को प्रभावित करता है, आप सबको पता होगा। और रतौंधी जो है यह भी आँखों से संबंधित बीमारी है, तो विटामिन ए की कमी से यह भी होता है। फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं तो कैरोटोमैलेशिया एक नेत्र विकार है जिसमें कुपोषण से ग्रस्त लोगों में विटामिन ए की कमी के कारण कॉर्निया जो है आइरिस और पुतली के सामने की पारदर्शी परत सूख जाती है और धुंधला हो जाता है। ये क्रेटोमलेशिया का कारण है। फिर इसके बाद इसमें आगे बात करते हैं तो एप्थेलेमिया जो है विटामिन ए की कमी आँखों के सफ़ेद हिस्से कंजक्टिवा और कार्निया सूख सकते हैं और मोटे हो सकते हैं, ये आप इसमें डायग्राम में भी देख सकते हैं। और रतौंधी के बारे में आप सबको पता ही होगा कि इसमें शाम को दिखाई कम देता है, ये रतौंधी होती है, ठीक है? दिखाई नहीं देता है, इसमें विटामिन ए की कमी के कारण यह रतौंधी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया गया है, अतिसार की स्थिति में शरीर में किस तत्व की कमी हो जाती है? अतिसार जब होता है किसी व्यक्ति को, तो बॉडी में किसकी कमी हो जाती है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो सोडियम की कमी, ऑप्शन बी पोटेशियम की कमी, ऑप्शन सी जल की कमी या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी, यानी सोडियम, पोटेशियम, जल सभी की कमी हो जाती है, किसी को अतिसार होता है, ठीक? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया गया है कि मनुष्यों में बेरी-बेरी रोग होता है, यानी मनुष्यों में जो बेरी-बेरी रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? किस विटामिन की वजह से बेरी-बेरी नामक रोग होता है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी, बेरी-बेरी विटामिन बी, ठीक है? और अगर विटामिन बी के अंदर भी बात करें, बी कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो विटामिन बी1 जो होता है यह बेरी-बेरी रोग होने का कारण होता है। विटामिन बी1 की जब कमी हो जाती है बॉडी में तो बेरी-बेरी रोग होता है। इससे आपको ये देख सकते हैं स्किन में प्रॉब्लम आने लगती है और बेरी-बेरी रोग विटामिन बी1 यानी थायमीन की कमी से होता है। विटामिन बी1 का क्या रासायनिक नाम की बात करें तो थायमीन होता है। यह एक जटिल विटामिन कमी वाली बीमारी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया गया है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है इसकी कब हुई थी स्थापना? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 1920 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। और इन सोसाइटी के संस्थापक की बात करें तो कौन थे, तो हेनरी ड्यूनेट जो थे वो रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि एक स्वस्थ शिशु का वजन 1 वर्ष की आयु में कितना होता है? यानी 1 वर्ष की आयु में वह कितना हो जाता है एक स्वस्थ का जो है वजन? तो ये आपके ऑप्शन दिए गए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, जन्म के वजन से 3 गुना जो है 1 वर्ष की आयु में हो जाएगा, ठीक है? जितना जन्म के टाइम में उसका वजन रहा होगा उसका 3 गुना 1 वर्ष में उसका वजन होना चाहिए ऑन एवरेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया गया है कि चेचक का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया था? चेचक का जो टीका होता है वह सर्वप्रथम किसने बनाया था? ये आपके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए की बात करें तो मैडम क्यूरी ने, ऑप्शन बी फ्लेमिंग ने, ऑप्शन सी जेनर ने या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके को सर्वप्रथम बनाया था। और चेचक का टीका सबसे पहले डॉक्टर एडवर्ड जेनर 1796 में खोजा था। और मैरी क्यूरी ने क्या खोजा था, तो मैरी क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। रेडियम और पोलोनियम दोनों की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। ये सब आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। और पेनिसिलिन बैक्टीरिया से लड़ने वाली पहली एंटीबायोटिक भी थी, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया गया है कि निम्न में से किस रोग को बंद जबड़ा भी कहा जाता है? बंद जबड़ा भी किस रोग को कहा जाता है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, टिटनेस को बंद जबड़ा या लॉकजा, जॉ लॉक बीमारी भी बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद इसमें आगे बात करते हैं। टिटनेस को लॉकजा भी कहते हैं। लॉक की बात है, बंद यानी लॉक लगा देना जिसको बंद बोलते हैं। जा का मतलब होता है आपका जबड़ा, जॉ जो होता है इसको बोलते हैं जबड़ा, ठीक है? भी कहा जाता है। यह एक गंभीर बीमारी है जिसमें जबड़े की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और मुंह खोलने में दिक्कत होती है। टिटनेस को टिस्मस भी कहा जाता है। टिटनेस कैसे होता है आप सबको पता होगा, जंग खाई हुई चीज़ें पिन पैर में या बाकी चीज़ें अगर लग जाती हैं तो उसकी वजह से टिटनेस जो है हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया गया है कि किशोरावस्था में कौन से परिवर्तन होते हैं? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए की बात करें शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं वो, ऑप्शन बी मानसिक परिवर्तन होते हैं,
ऑप्शन सी भावनात्मक परिवर्तन होते हैं, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सभी प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में होते हैं, शारीरिक भी, मानसिक भी और भावनात्मक परिवर्तन भी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कुपोषण द्वारा होता है? इनमें से कौन सा रोग है जो कुपोषण की वजह से फैलता है या होता है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया जो होता है वह कुपोषण की वजह से होता है। ठीक है, फिर इसमें आगे बात कर लेते हैं हैजा किसकी वजह से होता है। तो हैजा एक तीव्र दस्त रोग है, यह विब्रियो कोलेरा नाम के जीवाणु से होता है। फिर टाइफाइड की बात करते हैं। टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। उसके बाद पीलिया की बात करते हैं। तो पीलिया तब होता है जब रक्त में बिलिरुबिन नामक पदार्थ का स्तर बढ़ जाता है और शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाने पर इसको एनीमिया या रक्ताल्पता कहते हैं। और पीलिया में आप सबको पता होगा कि आंखें, पूरी बॉडी भी पीली हो जाती है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। और एनीमिया में आपका रक्ताल्पता में जो है वो रेड यानी लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है। इधर आप नीचे वाले डायग्राम में लाल रक्त कोशिकाएं देख सकते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 दिया गया कि एनीमिया किस अवस्था की बालिकाओं में सबसे अधिक देखा जाता है? एनीमिया जो होता है वह किस अवस्था की बालिकाओं में सबसे ज्यादा देखा जाता है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, किशोरावस्था की बालिकाओं में सर्वाधिक जो है एनीमिया का जाता है। इसकी वजह क्या होती है? तो इसकी जो वजह होती है तेजी से बढ़ने और विकास करने की वजह से आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है बॉडी को। ठीक है, और फिर समय से पहले मासिक धर्म शुरू हो जाने से शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 दिया गया है कि डिप्थीरिया रोग का संबंध किससे है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। डिप्थीरिया रोग किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कंठ से, ऑप्शन बी है यकृत से, ऑप्शन सी है फेफड़े से, ऑप्शन डी है मस्तिष्क से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कंठ से यानी गले से डिप्थीरिया रोग संबंधित है। और इसकी बात कर लेते हैं डिप्थीरिया की। तो डिप्थीरिया एक गंभीर संक्रामक बीमारी है जो गले, नाक, श्वसन नली, त्वचा, दिल, गुर्दे यानी कि किडनी और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। ठीक है, इनमें से आपको ध्यान रखना है सभी ऑप्शन गला, नाक, श्वसन नली, त्वचा, दिल, गुर्दे और तंत्रिका तंत्र को यह प्रभावित करता है। यह बीमारी कोरियने बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। तो अगर किस जो है इसमें बैक्टीरिया कौन सा होता है तो कोरिने बैक्टीरियम नामक बैक्टीरिया से पाया जाता है, ये आप सबको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 दिया है कि इनमें से क्या 2 अक्टूबर 1995 को शुरू हुआ? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो टीकाकरण अभियान, ऑप्शन बी परिवार नियोजन कार्यक्रम, ऑप्शन सी पल्स पोलियो अभियान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, पल्स पोलियो अभियान जो है वो 2 अक्टूबर 1995 से शुरू किया गया। और टीकाकरण की बात करें, टीकाकरण अभियान कब से शुरू हुआ? तो भारत में टीकाकरण 1978 से शुरू हुआ। और भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की बात करें तो भारत में जो परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 से ही स्टार्ट हो गया था। और यह दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। भारत पहला ऐसा देश था दुनिया में जिसने 1952 से ही परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। ऊपर आप देख सकते हैं जो है यह अभियान है, टीकाकरण अभियान का डायग्राम है और नीचे जो है ये है परिवार नियोजन कार्यक्रम का, आप सब लोग देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 दिया गया कि बाधित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर उच्चतम कार्य की योग्यता का विकास करना क्या कहलाता है? जो बाधित होते हैं व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर उच्चतम कार्य की योग्यता का विकास करना उनके अंदर क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पुनर्वास इसको बोलते हैं, पुनर्वास कहलाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 दिया गया कि बालकों में प्रोटीन की प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? जो छोटे छोटे बालक होते हैं उनमें प्रोटीन की प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी दूध जो है वो बालकों में प्रोटीन की प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा स्रोत माना गया है होता है। और दूध में अगर हम बात करें कि 100 ग्राम दूध में कितने परसेंट प्रोटीन या कितनी मात्रा प्रोटीन की होती है, तो 100 ग्राम दूध में 3.5 ग्राम प्रोटीन होता है। और वहीं पनीर की बात करें तो 100 ग्राम पनीर में करीब 18 से 20 ग्राम जो है प्रोटीन की मात्रा होती है। आप लोग ये ऊपर वाले डायग्राम में दूध देख सकते हो, नीचे पनीर का भी इमेज लगाई गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 21 है माता के प्रथम दूध में क्या गुण होते हैं? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, यानी रोगों से लड़ने की ताकत माता के दूध में होती है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी की बात करें तो विटामिन ए की अधिकता भी होती है माता के दूध में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों होंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 22 दिया गया है कि भारत में कुपोषण के मुख्य कारण क्या है? भारत में जो कुपोषण है ज्यादा, तो इसका मुख्य कारण क्या है? आपके ऑप्शन है गरीबी, ऑप्शन बी है अशिक्षा, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों। तो
तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, गरीबी और शिक्षा दोनों ही भारत में कुपोषण के मुख्य कारण हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 23 दिया गया है कि सामान्य स्त्री को, इसको ध्यान रखिएगा, सामान्य स्त्री का मासिक धर्म चक्र कितने दिनों का होता है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, 28 दिन। ठीक है, सामान्य स्त्री का जो मासिक धर्म है वो 28 दिन का चक्र होता है। और फिर मासिक धर्म चक्र की बात करते हैं तो मासिक धर्म चक्र की औसत अवधि 28 दिन होती है, लेकिन यह 25 से 35 दिन तक भी हो सकती है। मासिक धर्म चक्र में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि एफएसएच होते हैं, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच जैसे हार्मोन भी शामिल होते हैं। ठीक है, और अगर इसकी साइकिल की बात करें तो 4 चरण में इसके साइकिल, मतलब जो मासिक धर्म चक्र होता है 4 चरण में होता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 24 दिया गया है कि गर्भाधान के दौरान स्त्री को क्या नहीं रहना चाहिए, यानी गर्भाधान जब स्त्री प्रेग्नेंट हो तो उस दौरान स्त्री को क्या नहीं रहना चाहिए? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है तनावपूर्ण नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी है चिंतित नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी है विचलित नहीं होना चाहिए, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए जब आप प्रेग्नेंट हैं। ना आपको तनाव लेना है, ना आपको चिंता करनी है, ना आपको विचलित होना है, क्योंकि अगर आप ये सारा चीज़ करते हैं, तनाव लेती हैं या चिंतित होती है, विचलित होती हैं, तो इसका जो इफेक्ट है बच्चे पे भी पड़ेगा। इसलिए लेडीज जो है प्रेग्नेंट हो तो आपको ये सारी चीज़ नहीं, इन सारी चीज़ों को इग्नोर करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। बच्चों में कैल्शियम की अधिकता होने से कौन सा रोग होता है? बच्चों में जो कैल्शियम की मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो इसमें कौन सा रोग होता है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन बी हाइपरकैल्सीमिया, ऑप्शन सी रिकेट्स, या डी आप इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, हाइपरकैल्सीमिया इसका राइट आंसर है। तो बच्चों में अगर ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा हो जाती है तो हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर यानी अधिक होती है, अधिकता होती है हाइपर, और कैल्सीमिया इसका रोग का नाम है। तो आपको ये याद रखना है, हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम की मात्रा जब अधिक हो जाती है बॉडी में तब ये होता है। ठीक है, फिर बच्चों में कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा से हाइपर कैल्सीमिया रोग हो सकता है, और हाइपर कैल्सीमिया तब होता है जब बच्चे के खून में कैल्शियम का स्तर बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपकी ब्लड में अगर बहुत ज़्यादा जो है कैल्शियम की मात्रा हो जाती है तो फिर आपको हाइपर कैल्सीमिया रोग हो सकता है। तो जिन माताओं एवं बहनों को हमारी क्लास पसंद आई हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अभी आप लोग के लिए एक आईसीएमआर से रिलेटेड जो 2024 का डाटा है, संपूर्ण डाटा लेकर हम वो क्लास भी लेकर आने वाले हैं। उससे शायद 5 से 6 क्वेश्चन आपके फंसेंगे, तो वो पीडीएफ अभी रेडी हो रही है। जैसे पीडीएफ रेडी हो जाती है तो हो सकता है कल या परसों, कल तक में हम वो क्लास भी लेकर आप लोग के लिए आ जाएंगे। तो आपको इन क्लासेस को कंटिन्यू रखना है, और साथ ही जितनी भी क्लासेस हम करा रहे हैं इनको सभी को आपको एक बार रिवीजन के तौर पे ज़रूर देखना है। आपको हम मैनेजमेंट और जो चाइल्ड डेवलपमेंट यानी पेडागोजी क्लासेस हैं वो भी प्रोवाइड जल्द ही कराने वाले हैं, 1-2 दिन में। बस सारी पीडीएफ रेडी हो गई हैं, उनको आपके सामने हम लेकर आने वाले हैं। क्लास जो माता एवं बहनें हमारे चैनल पर नई हैं तो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही सभी क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।